नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरेली पर्व में गेड़ी और नारियल फेंक प्रतियोगिता ने बढ़ाया उत्साह। देश के सुरक्षा में तैनात सिपाहियों के लिए भेजे गए सिपाही रक्षा सूत्र। ममतामयी मिनी माता की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक एवं प्रमुख लोक पर्व हरेली ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र में हरेली पर्व के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ गेड़ी चढ़ने और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। गेड़ी चढ़कर प्रतिभागियों ने अपनी पारंपरिक कला और कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं नारियल फेंक प्रतियोगिता में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में हरियाली त्यौहार का एक बहुत विशेष स्थान है। जब चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, सावन महीने के अमावस्या को हरियाली त्यौहार पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज किसान अपने जो पारंपरिक कृषि यंत्र होते हैं, गैती, फावड़ा, सबका बढ़िया से पूजन करते हैं। ऐसे कृषि यंत्र जो कृषि में सहायता करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। खेत में कीट पतंग, ये सबको जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ठीक करने के लिए नीम का डगाल, भेलवा का डगाल, ये सब वहाँ जाके रखते हैं कि खेत कीटों से मुक्त हो जाए। आज गुड़ का चीला, चौसेला बहुत बड़े पैमाने पर हर घर में बनता है। जब सावन महीने में गांव की गलियों में कीचड़ होता है तो उस कीचड़ में चलने के लिए गेड़ी से सब चलते हैं, जिसमें कीचड़ में बहुत आनंद से, बहुत उत्साह के साथ सब लोग गेड़ी में चलते हैं। शहरी अंचल में भी गेड़ी और कुछ प्रतियोगिताएं होती है, खासकर नारियल फेंकने वाला, मतलब मनोरंजन के लिए स्थान पर बहुत से लोग आज भी मनाते हैं। देश की सीमा में तैनात सैनिकों के लिए ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत सिपाही रक्षा सूत्र भेजा गया। अभियान के तहत कोरबा सहित पूरे छत्तीसगढ़ से सैनिकों के लिए सिपाही रक्षा सूत्र भेजा गया है। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के आयोजकों के अनुसार कोरबा 25 से 30 हज़ार व पूरे छत्तीसगढ़ से 14 लाख सिपाही रक्षा सूत्र भेजे गए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी कोरबा से अलग अलग स्टेट की ये गुरु को अपना शौर्य प्रदर्शन करने के लिए जो सामाजिक संगठनों से हैं, स्कूलों से, वो सब मिला के अभी हमारी
लोग रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी बहनें भी भाई का रक्षा करती हैं। नहीं तो देश कब का गुलाम पुनः हो गया होता, कि वो हमारे भाई शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। सिपाही रक्षा सूत्र का यह कार्यक्रम है। सीमा पर हमारे जो देश के जवान हैं, जो सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए हमारी बहनों ने राखी रक्षाबंधन भेजा है। लगातार चौथा वर्ष है। कोरबा जिले की हमारी बहनें और पूरे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश से बहनें जो है सीमा पे जो जवान तैनात हैं, जो आर्मी में हैं, उन सब को रक्षाबंधन के इस त्यौहार के लिए रक्षा सूत्र हमारी बहनें भेजती हैं। और इस आशय से कि वो लगातार 24 घंटे, चाहे पानी बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, चाहे वो वहाँ पर बर्फ जमी हो, हर समय वो सीमा पर तैनात रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। हमारी बहनें ऐसे अपने भाइयों के लिए यहाँ से रक्षा सूत्र भेजती है। आज उसी का यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। लगभग 25 से 30 हजार रक्षा सूत्र जो है कोरबा जिले से, और स्काउट गाइड की बहनें, मारवाड़ी महिला समिति की बहनें, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की और सभी मंडलों से हमारी बहनों ने और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने यह इकट्ठा करके दिया है। हमारे महेंद्र सिंह राणा जी जो लगातार इस रक्षा सूत्र को 4 वर्षों से इकट्ठा करके और बॉर्डर पर वहां पर पहुंचाते हैं, इसके लिए हमारी बहनें भी और सभी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे बॉर्डर पर सिपाही भाई है हमारे, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो वो लोग के लिए हम लोगों ने एक रक्षा सूत्र सब एकत्रित करके उन लोग के लिए दिया है, और ताकि उनको उन तक राखी पहुंच सके, रक्षाबंधन मना सके और हमारा मतलब जो भी हमारा प्रेम के स्वरूप जो भी उनका राखी है उन तक पहुंच सके, बस। और जो सिपाही रक्षा सूत्र अभियान है, ये जो पिछले 4 साल से चल रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा अभियान है जो निःशुल्क रूप से सेना के लिए चलाया जाता है। और अब तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और भारत की माटी से लगभग 27,92,000 भारतीय सैनिकों को तिलक कर दिया है, और अभी लगभग 14 लाख राखियां हमारी गाड़ी में हैं, जो हम यहाँ से सड़क के रास्ते सेना मुख्यालय तक लेके जा रहे हैं। और सेना मुख्यालय में इन सिपाही रक्षा सूत्रों को बड़े सम्मान के साथ पिछले 3 सालों से रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी और सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बड़े सम्मान से ग्रहण करते हैं। इस बार हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय और उनसे निवेदन किया था, इस बार रक्षा मंत्री महोदय और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस महोदय हमारी जो लाखों लोगों की भावनाएं हैं छत्तीसगढ़ से जो चलती हैं उसको ग्रहण करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम सिपाही रक्षा सूत्र का है। राखी हम ये जब शुरू किए थे हम, तो सारे बच्चों को हमने एक प्रोसीजर बताया कि आप रक्षा सूत्र भेजते हैं वो अलग है, लेकिन और सिपाही रक्षा सूत्र अलग है। सिपाही रक्षा सूत्र किसी भी लिफाफे में एक चुटकी मिट्टी डालना है, एक आपको राखी डालना है और उसमें पत्र लिखना है कि भैया आप हमारे देश की रक्षा करते हो, ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लेना और हमारे देश की रक्षा करना। साथ में इसमें हमारा पता है, अगर आपको समय हो तो हमको पत्र लिखना या टेलीफोन कर देना। तो सिपाही रक्षा सूत्र बनाने के लिए कोई भी किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार उन लोगों ने लाखों लोगों की भावनाओं के लिए भावनाओं को का सम्मान देते हुए हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग देके लाखों लोगों की भावनाओं को सम्मान किया है। महिला बाल विकास ने
राखियाँ इकट्ठा की हैं और स्काउट गाइड सभी का धन्यवाद। जय हिंद। सुनालिया फाटक से शनिदेव मंदिर तक नहर किनारे बनी बाउंड्री वॉल पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है। स्टेशन रोड होने के कारण यहां दिन भर भारी आवागमन होता रहता है। क्षतिग्रस्त दीवार से किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मिनी माता कन्या महाविद्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद समाज सेविका मिनी माता की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मिनी माता केवल राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थी, वे सामाजिक परिवर्तन की सशक्त आवाज थीं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि मिनी माता ने सार्वजनिक जीवन में रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सिखाता है कि राजनीति सत्ता पाने का जरिया नहीं है, शोषितों जरूरतमंदों की सेवा का सशक्त माध्यम है। जिस दौर में बालिका शिक्षा को लेकर रूढ़ियां थी, उस समय उन्होंने शिक्षा को बदलाव का मुख्य हथियार माना। मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर, ग्रामीण अध्यक्ष मनोज चौहान, पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरी माता की स्टिल फोटो साथ में के विशौदास बहन जी हों, के भोईलाल वर्मा जी हों, के आपके जयलाल कंवर जी हों, ये जितने भी इस कोरबा से संबंधित कितने सांसद रहे, जो किसी भी पार्टी के हों, सभी के नाम से हमने एक गार्डन का नामकरण किया था और 35 गार्डन लगभग बनवाए। तो उसी में मिनी माता जी के नाम से सब मिनी माता जी भाई जय सिंह ने जैसे बताया कि प्रदेश को पहले आज मिनी माता जी का पुण्यतिथि है और उनके महाविद्यालय के प्रांगण में उनकी प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा को हम लोग नमन करने आए थे। पूरा कांग्रेस का परिवार, पूरा यहाँ का सतनामी परिवार, आम लोग जो मिनी माता जी को जानते हैं, पसंद करते हैं, सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। मिनी माता जी का योगदान हम लोग हमेशा याद रखते हैं और उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने मिनी माता के नाम से डैम भी बनाया है। हम लोगों ने जगह जगह स्कूल कॉलेज खोले हैं और बताना चाहते हैं उनके चरित्र को इसी माध्यम से कि वो एक ऐसी महिला थी जो 5 बार सांसद बनी, छत्तीसगढ़ से नहीं मध्य प्रदेश से, और प्रदेश के अलावा देश में भी वो जानी मानी जाती थी। गुरु परिवार की थी। गुरु घासीदास जी के परिवार के एक पुत्र से, उनका गुरु से उनकी शादी हुई थी। उस नाते भी हमारे समाज की पूजनी रही है। उनको हम लोग एक पारिवारिक सदस्य के रूप में प्यार भी करते हैं, मानते भी हैं। उन्होंने जो महिला को जागृति दिया, जो आगे बढ़ने की शिक्षा दी, जो उनके कारण हमारे बच्चे लड़कियां पढ़ने लगे, ये उनका ही योगदान है। क्योंकि एक सामान्य गरीब परिवार की महिला किस कदर आगे बढ़ सकती है, ये लोग एक उदाहरण बनते जाते हैं। तो उस उदाहरण स्वरूप उन्होंने देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे सभी समाज का नाम रोशन किया है। इसलिए हम आप सब लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे मंत्री जी भी आए हैं, जय सिंह जी, हमारे दोनों कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सभी दीदियाँ बहनें सब यहाँ पर उन्हीं को स्मृति के लिए यहाँ उपस्थित हैं और उनके स्मृतियों को प्रणाम करते हैं।
आज हम सब यहाँ मिनी माता के नाम से कन्या महाविद्यालय का निर्माण हमारे मध्य प्रदेश के समय कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, भैया चरणदास महन जी कैबिनेट मंत्री, प्यारेलाल जी मुख्यमंत्री और मैं यहाँ साडा का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले इस मिनी माता जी के नाम से इस कन्या महाविद्यालय का निर्माण किया गया, जिस प्रांगण में आज हम सभी उपस्थित हैं। हमारे बीच भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, हमारे हम सब के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व महापौर भैया राजगुरु प्रसाद जी, हरीश परसाई जी, जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर और मनोज चौहान जी। पहले ममतामयी जो मिनी माता है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले सांसद रहे, उनको आज मैं नमन करता हूं, पूरा कांग्रेस परिवार नमन करता है। मैं उनके आदर्शों पे चलने की पूरा पार्टी कोशिश करेगा और उसके रीति नीति को अपनाते हुए कार्य करेगा। आज आप देखेंगे मिनी माता खुले में और राष्ट्रीय प्रतिमाएं हैं। मैंने आयुक्त को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। कहीं जीड़ छीड़ हो रहे हैं, कहीं मूर्ति टूट फूट गई है, उन सब को सुरक्षित करें और ये जो ओपन खुला मूर्ति है उनको जो है सुरक्षित करके उसमें कांच का लगा के उसको सुरक्षा किया जाए, ताकि किसी भी तरह से उनके ऊपर कचरा या गंदगी न होने पाए। मैं यही मांग करता हूं। मैंने इसके बारे में पत्र भी लिखा है नगर निगम आयुक्त को। कोरबा सतनामी कल्याण समिति द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद समाज सेविका ममतामयी मिनी माता की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कोरबा सतनामी कल्याण समिति के अध्यक्ष नारायण लाल कुर्रे ने बताया कि ममतामयी मिनी माता का समाज व देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता के लिए किए गए प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं। माता जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों को याद किया है। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। धाम की ममतामयी माता की जय, ममतामयी माता की जय, ममतामयी माता जी अमर रहे, ममतामयी माता की जय, ममतामयी माता जी। हमारे इस कॉलेज के प्रमुख प्राचार्य महोदय, हमारी भी कुछ मैं चाहूँगा कि आप अपने आज ममतामयी मिनी माता मीनाक्षी देवी का 54वीं पुण्यतिथि पर मिनी माता गर्ल्स कॉलेज घंटाघर कोरबा में 54वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सतनामी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। माता जी का आज प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हमने पुण्यतिथि मनाने के लिए कॉलेज में एकत्रित हुए हैं। माता जी का जन्म 13 मार्च 1913 को असम में हुआ था और उनकी शादी हमारे धर्मगुरु अगमदास से हुई थी और वो छत्तीसगढ़ में शादी होकर आने के बाद लगातार समाज उत्थान के काम करते रही है और उत्थान के साथ वो छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश अविभाजित प्रदेश की प्रथम महिला सांसद रही है और लगातार 5 बार की सांसद रही है। उनका कार्य क्षेत्र सारंगढ़ और जांजगीर और महासमुंद सांसद क्षेत्र था और उनकी ही देन है जो भारत स्टील प्लांट जो भिलाई में लगा है, वो उन्हीं का मार्गदर्शन में, उन्हीं के रिकमेंडेशन में सदन में पारित होकर लगा था। और मिनी माता जी का बांगो डैम भी उन्हीं का देन है। माता जी नारी उत्थान के लिए हमेशा काम की है। माता जी ने नारियों का सम्मान और उनके जो भी मातृत्व अवकाश और किसान मजदूर के लिए सदन में आवाज उठाती रही है। और उनका जो विमान दुर्घटना 1972 में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो सदन के काम के लिए बाई प्लेन वो दिल्ली जा रही थी और उनका दुर्घटना हो गया। हम सब पूरी कोरबा जिला सतनामी समाज के तत्वाधान में ममतामयी मिनी माता जी की आज
पुण्यतिथि मनाने के लिए मिनी माता कन्या गर्ल्स कॉलेज में हम सब उपस्थित हैं। ममता में मिनी माता जी की पुण्यतिथि में कोरबा जिला के सभी कोने कोने से आकर के ममता में मिनी माता जी का माल्यार्पण अर्पित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सांसद रही हैं और समाज की हर प्रकार की कुरीति को उनके द्वारा सुधार की गई है और सभी हमारी महिला उत्थान, नारी शक्ति, सभी हमारे ममता में मिनी माता जी ने उनकी आदेशों में हमारा ये समाज आगे बढ़ रहा है और बांगो डैम उन्हीं का देन है और हम सब उनकी अनुयायी हैं और हम सब ममता में मिनी माता जी की पुण्यतिथि में उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और महान समाज सुधारक ममतामयी मिनी माता की पुण्यतिथि पर सतनामी समाज की महिलाओं द्वारा मिनी माता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनके विचारों को याद किया गया। डॉक्टर बरखा रानी कुर्रे ने बताया कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद ममतामयी मिनी माता ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता, महिला सम्मान, शिक्षा एवं वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उनका त्याग, संघर्ष, सेवा भाव आज भी समाज की मातृशक्ति को नई दिशा और नई प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने आगे बताया कि इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। ममतामयी मिनी माता की जय। ममतामयी मिनी माता की जय। माता मिनी माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता मिनी माता अमर रहे। ममतामयी मिनी माता की जय। ममतामयी मिनी माता की जय। माता मिनी माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता मिनी माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी को नमस्कार, जय सतनाम। जैसे कि आज 11 अगस्त 2026 है। आज हम ममता मिनी माता जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। आज कोरबा की सतनामी समाज के साथ साथ कोरबा की सभी महिलाओं ने आज यहाँ पे आके अपना समर्थन दिया है। आज ममतामयी मिनी माता जी की स्टैच्यू पे हमने माल्यार्पण करके उनको याद किया है और ममतामयी मिनी माता जी ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिनी माता जी हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद रही है, जो कि महिला को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं और उसका ही प्रमाण है शायद जो आज हम पूरे कोरबा की नारियां एक साथ एक जगह पे एकत्रित हो पाई हैं और आज उनके इस पुण्यतिथि को साथ आ पाई हैं। आज के दिन हम यहाँ पे अपना घर सेवा आश्रम है, वहाँ पे हम भोजन वितरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं उनको याद करते हुए। ममतामयी मिनी माता जी असम में जिनका जन्म हुआ था 1916 में, वो हम नारियों के लिए बहुत बड़ी आदर्श है। मतलब हम महिलाओं के लिए हमको उनके उद्देश्यों, उनके संकल्पों, उनके आदर्शों को लेके एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ना है, जिससे हर नारी अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। उनके उद्देश्यों को आदर्श मानते हुए अगर हर नारी आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। उन्होंने सामाजिक समरसता, समानता और महिलाओं की शिक्षा, खासकर महिला नारी सशक्तिकरण में बहुत अच्छा कार्य किया है। इस चीजों को हम हर महिलाओं को जानना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। उनके इन कार्यों को हमें हर अपने छोटे छोटे गांव, कस्बों, जिलों, हर महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे। अपना जीवन जीने के लिए हमको अपने उसके उद्देश्यों के लिए, अपने है अधिकारों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ममतामयी मिनी माता वो सिर्फ एक किसी विशेष वर्ग, किसी जाति वर्ग के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्हें हर एक महिला, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और समाज की हो, उनके लिए कार्य किया है। तो हम नारियों को उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। आज ममतामयी मिनी माता की पुण्यतिथि पर हम सभी सतनामी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और आज हम एकत्रित होने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि उन्होंने जो भी कार्य किया है, चाहे वो महिला शक्ति के लिए किया है, जाति पाति को दूर करने के लिए किया है, शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए किया है, इन सब कार्यों को हमको एक संकल्प के रूप में लेकर आगे चलना है और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग माता मिनी माता का यहाँ स्मृति दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
क्योंकि माता ने हम समाज के लिए बहुत काम किया है और हम चाहते हैं कि उनके आदर्शों पर चलकर हम भी अपने समाज को आगे बढ़ाएं। क्योंकि उन्होंने उस समय काम किया था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, महिलाओं को 4 दीवारी में कैद किया जाता था। उस समय उन्होंने, जो महिला विधवा होती थी उनका शोषण होता था, तो उस समय उन्होंने आवाज उठाया था और बाल विवाह को रोका था। ऐसे बहुत सारे काम है, मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया। तो हमको उनको आदर्श मानकर अपने समाज के लिए हमको उनके आदर्शों पर चलकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जी, आज ममता मिनी माता जी का आज पुण्यतिथि है। आज इस दिवस पर आज हम सभी ब्राह्मणी समाज की महिलाएं एकत्रित हुई हैं और उनके पुण्यतिथि को आज स्मृति दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने समाज के लिए बहुत ही मानव कल्याण किए हैं। दहेज प्रथा, छुआछूत प्रथा और खास करके सभी महिलाओं के शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष कार्य किया है। इस वजह से आज सभी हम उनको स्मृति दिवस के रूप में याद कर रहे हैं और जन कल्याण करके आज उनकी पुण्यतिथि को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। कटघोरा में जनहित के मुद्दों को लेकर मूल निवासी किसान संघ छत्तीसगढ़ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का आरोप है कि 27 जुलाई को दिए ज्ञापन पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने 11 से 14 अगस्त तक धरना प्रदर्शन और 15 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रमुख मांगों में शहर की सड़कों से आवारा मवेशियों का स्थायी प्रबंधन, यात्री प्रतीक्षालय में सीसीटीवी कैमरे और बस स्टैंड के सुलभ शौचालय का 24 घंटे संचालन शामिल है। हम लोग कटघोरा नगर के जनहित के मुद्दे को लेकर बैठे हैं। इसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। हमारा सबसे पहला जो मांग है वो है कि कटघोरा नगर में जो घुमंतु पशुधन है उनका उचित प्रबंधन और उनके लिए स्थायी व्यवस्था। क्योंकि कटघोरा नगर के जितने सारे सड़क हैं अंदर के, उनके अंदर आप जाएंगे तो हजारों गाय एक साथ बैठे रहते हैं, जिनके कारण दुर्घटना की समस्या हमेशा बनी हुई है। दूसरा हमारा मांग है कि हमारा कटघोरा नगर में एकमात्र बस स्टैंड है जहां पर प्रतिदिन रात 200 से अधिक गाड़ियों का आना जाना होता है। वहां पर हम ये चाह रहे हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लग जाए, जिसमें हमको सुरक्षा के लिए भी आसानी हो और आने जाने वालों पर और असामाजिक तत्वों पर निगरानी हो सके। और तीसरा और प्रमुख मांग है कि वहाँ जो बस स्टैंड में सुलभ शौचालय है वो 24 घंटे खुला रहे, इसलिए कि वहाँ पर रात को 10 बजे के बाद वो सुलभ शौचालय बंद हो जाता है, जिसमें हमारे कटघोरा नगर में आने वाले बाहर के यात्री हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनको बहुत परेशानी होता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उस सुलभ शौचालय के संचालनकर्ता के द्वारा महिलाओं से पेशाब करने के नाम पर 10 रुपये लिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। कम से कम हम महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते तो कम से कम इस तरीके का हरकत भी ना करें। यही हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। जी हाँ, 10 तारीख को हमारे कटघोरा नगर के एसडीएम साहब जो हैं उनके द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जो कि हम लोगों ने 27 तारीख को पहला आवेदन दिया था। उसके बाद स्मृति पत्र के रूप में हमने 7 तारीख को आवेदन दिया। उसके बाद 10 तारीख को एसडीएम के द्वारा बैठक बुलाया गया, लेकिन इस दौरान हमारे कटघोरा नगर के सीएमओ के द्वारा हमसे कोई बातचीत भी नहीं किया गया, ना कोई संपर्क नहीं किया गया। तो जब हम लोग की बैठक हुई उसमें उनके द्वारा हमेशा गोल मोल जवाब दिया गया और अपने जवाबदेही से बचने का प्रयास किया गया। इसलिए मूल निवासी किसान संघ की जो कमेटी है तो उसने फिर से निर्णय लिया कि यह हमारा जो आंदोलन है वो लगातार तय कार्यक्रम के अनुसार चलता रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज,
हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी VDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे हैं डमरू डम डम आज। 15 अगस्त व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगाया गया राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2026। पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री। कोरबा शहर में पहली बार 20% ऑफ हैंडलूम आइटम्स। विशेष आकर्षण बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही स्थान में। 8 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। ओपन थिएटर, घंटाघर मैदान, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।